देश में जितनी भयानक बेरोजगारी है, एक आंकड़ा मैं बार बार बताता हूं, आपके सामने भी मैं रख रहा हूं, 17 करोड़ तो डिग्रीधारी बेरोजगार ही हैं। और इसके अलावा 45 करोड़ लोग भारत में वो हैं जो किसी भी तरह से इस देश में उन्हें कोई रोजगार मिल जाए इसकी उम्मीद ही खो बैठे हैं। ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है। आपको रोजगार ना मिले कोई दिक्कत नहीं, यहां नहीं तो वहां मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन उम्मीद ही अगर खो जाए, कितनी भयानक निराशा है, कितने अवसाद में लोग चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे लोग। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बेरोजगार युवकों का आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सर, योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि जो 50 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश में, उनको जो है रिटायर किया जाएगा। 31 जुलाई तक उनकी स्क्रीनिंग होनी है। नहीं, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सरकार देशभक्त राष्ट्रभक्ति की बात करती थी, वही सरकार अब धीरे धीरे इस देश के लोगों का गला काट रही है, इस देश के लोगों को बेरोजगार कर रही है। और यह सब कुछ बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है। और किसी भी हालत में उनकी जेब में जो भी कुछ है वो भी उनकी जेब से निकाल लिया जाए, वो सारे काम कर रहे हैं। मैंने जो अभी लोहिया हॉस्पिटल का जो लखनऊ का आपको उदाहरण दिया, वो यही तो है। यानी 1 रुपए का जो पर्चा आप 100 रुपए में कितने गुना आपने महंगाई, यानी 100 गुना एक झटके में आपने जो है ये सब कुछ कर दिया। ये स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति है। सर, आप जैसे तमाम लोग कह रहे हैं स्थिति खराब है देश में, तमाम अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं जागरूक हो रही, क्यों नहीं चेत रही? नहीं, देखिए वो क्यों धर्म में अटकी हुई है? देखिए, सरकार धर्म में यूं अटकी हुई है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और एजेंडा नहीं है। क्या बोलेगी महंगाई पे? आप बताइए, आप ही अगर प्रधानमंत्री आपके सामने आ जाए तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ के आप ही प्रधानमंत्री का मुंह बंद कर दोगे। महंगाई पे क्या बोलेगी सरकार? कोई जवाब नहीं है उसके पास। बेरोजगारी जिस भयानक स्थिति में है, उस बेरोजगारी पर आप जैसे पत्रकार अगर सवाल पूछने लगे तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के और भी जो मंडली के लोग हैं, किसी के पास एक भी जवाब नहीं है। आपने देखा, अभी की लेटेस्ट आपको बात बता रहा हूं, प्रधानमंत्री तेलंगाना गए, हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली करी जिसका डंका बजाया गया। उस रैली में क्या एक भी शब्द बेरोजगारी पर बोला प्रधानमंत्री ने? नहीं बोला। महंगाई पर बोला? नहीं बोला। यहां की शिक्षा व्यवस्था पर बोला? नहीं बोला। देश के लोगों की स्थिति जैसे बस से बदतर हो रही है उस पर बोला? नहीं बोला। अभी प्रधानमंत्री जो है यह बोल लेते हैं, इसमें आपके विज्ञान भवन में अरुण जेटली की जयंती के ऊपर कोई प्रोग्राम वगैरह था, या उनकी पुण्यतिथि पर कोई प्रोग्राम था, उसमें प्रधानमंत्री बता रहे डंका। मतलब प्रधानमंत्री को अफसोस यह है कि किसी भी बात को बोलने में, झूठ बोलने में लेश मात्र उनको शर्म नहीं आती है। वो अभी कह रहे थे उसमें कि हमने 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर दिए। अब 6 करोड़ लोग उन्हें क्यों नहीं बताते जो एक बार भी खरीद नहीं पाए? भाई, जो आंकड़ा आ रहा है सामने, वो आंकड़ा ये बता रहा है कि उसमें से 4.5 करोड़ लोग तो वो हैं जिन्होंने एक बार भी खरीदा नहीं, और तकरीबन 2 करोड़ के लगभग वो लोग हैं जिन्होंने एक बार खरीदा 1 साल में। तो तुम्हारे इस फ्री में सिलेंडर देने का मतलब क्या है? तुमने फ्री में सिलेंडर दे दिया, लेकिन सिलेंडर की जो आप कहते हैं जो कीमत थी, वो सिलेंडर की कीमत आपने 1050 के पार कर दी। 1053 में मिल रहा है ना, यहाँ पे दिल्ली में 1052 या 1053 में, जो 400 में था तब तो तुम हल्ला मचाते थे, लेकिन आज तुमने जो है वो कर दिया और उसकी सारी सब्सिडी तुमने हटा दी। जो सिलेंडर की सिक्योरिटी थी, गैस कनेक्शन लेते में जो 1500 या 2000 रुपए में मिल जाता था, तुमने वो 4500-5000 कर दिया। तुमने कर क्या दिया उसमें? तो प्रधानमंत्री वो कह रहे 10 करोड़ हमने जो है टॉयलेट बनवाए। अबे 10 करोड़ टॉयलेट बनवाए, गड्ढे खोदे, जाके देखो। 3 करोड़, वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 करोड़ हमने पक्के कर दिए। जिस दिन 3 करोड़ पक्के घर मिल जाएंगे इस देश में, उस दिन मैं नहीं समझता कि किसी की झोपड़ी रह जाएगी। और प्रधानमंत्री को अगर नहीं है, या प्रधानमंत्री की चापलूसी करने वाले जो लोग हैं मीडिया के, वो गुलाम कुछ करेंगे ना, पर फिर भी अगर किसी को है, जाके देखो झारखंड में क्या हालत है। लोगों की झोपड़ियां पड़ी, कच्ची झोपड़ियां पड़ी हैं, और जो आंकड़े पहले तुमने जारी नहीं किए पर किसी तरह से बाहर आ गए, जातिगत जनगणना के आधार पर जो कराए गए थे, उससे जो आंकड़ा पास सामने आया था, उसमें यह था कि देश में जो 40% लोग हैं गांव में रहते हैं, उनकी स्थिति यह है कि एक ही
कमरे के कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं, पूरा परिवार रह रहा है, उसमें क्या बदलाव आया? सर आपने मीडिया का जिक्र किया, कहा जा रहा है मीडिया बहुत ज्यादा डरी हुई है, अगर कोई भी कोई खबर चलाता है तो उसकी अगले दिन छुट्टी हो जाती है। घर में बैठ जाओ ना, अगर मीडिया डर रहा है तो घर में बैठ जाओ ना। बात यह नहीं है जोगेंद्र जी, बात कुछ और है। मीडिया डर नहीं रहा, मीडिया अब पूरी तरह से जो सरकार के यार हैं उद्योगपति, उन लोगों ने मीडिया खरीद लिया, सारा मीडिया अब उनके हाथ में है। हाँ वही ना, एम्प्लॉय तो डर रहा है। नहीं एम्प्लॉय नहीं डर रहा, एम्प्लॉय डर रहा तो बैठ जाए ना घर से। तो एम्प्लॉय डर के क्या देश के साथ में गद्दारी करेगा? मतलब मैं अगर डरूं तो मैं डर के देश के साथ में गद्दारी करूंगा? कहा जा रहा फिर मीडिया में क्या जरूरत? कहा जा रहा सुधीर चौधरी ने एक एपिसोड के डीएनए चला दिया, उसको अगले दिन छुट्टी कर दी, उन्होंने असम की सच्चाई बता दी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि असम की सच्चाई या कहीं की सच्चाई कोई भी आप बता रहे हो, वैसे तो बता ही नहीं रहा, पर फिर भी मैं आपकी बात को मान ले रहा हूं। वही सुधीर चौधरी जिसने इस देश में गद्दारी करने में जिस तरह से इसने मतलब झूठी खबरें फैलाई हैं और जिस तरह से सरकार की चापलूसी करके मीडिया का नाम बदनाम किया, वो सुधीर चौधरी अब बड़ा ईमानदार हो गया? नहीं, वो नहीं है। मीडिया जो है पूरी तरह से उद्योगपतियों के कब्जे में आ गया और उद्योगपति अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं, और क्योंकि सरकार के द्वारा उन्हें पूरी सपोर्ट मिल रही है, पूरा मुनाफा मिल रहा है, पैसा बन रहा है उनका, इसलिए वो सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। पर मैं तो उन एम्प्लॉइज से कहना चाहता हूं, जब पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने छोड़ दिया, जब अभिसार शर्मा जी ने छोड़ दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया, तो बाकी और लोग जो क्यों चापलूसी कर रहे हैं, क्यों देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं? सिर्फ अपना पेट पालने के लिए? एक देसी कहावत है, बिल्कुल देसी कहावत है, हर कोई कहता है यार पेट तो अपना कुत्ता भी पाल लेता है। कहीं भी अगर अब जाओ, बेचारा घूम रहा है, कुछ भी हो रहा, कहीं ना भी इस दरवाजे पर मांग, इस दरवाजे पर मांग, यहां चाट वहां चाट, वो भी पाल लेता है, कुत्ता भी पाल लेता। तुम तो इंसान हो। सर घर तो बैठ जाए लेकिन फिर वो जेल भी तो चला जाता है ना, दिक्कत यहाँ भी तो। क्या पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जेल गए? अभिसार शर्मा जी जेल गए? कितने लोग हैं? क्या आरफा खानम शेरवानी ये जेल गई? मैं मानता हूं कि जुबैर जैसे लोग जो हैं उनको जेल में भेजा गया, ये कोई वो नहीं, लेकिन क्या इस डर से हम सब लोगों को घर में बैठ जाना चाहिए? क्या सरकार हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी, सरकार हमें जेल में डालेगी, सरकार हमें गोली मार देगी, इस डर से हम लोगों को चुप बैठ जाना चाहिए? क्या यह देश के साथ में देशद्रोह नहीं होगा? अगर इसी तरह से चुप बैठ के होते तो राष्ट्रीय आंदोलन के कितने नेता, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे उधम सिंह हो, चाहे जो अशफाकुल्ला खां हो, चाहे जितने भी ये लोग हों, अगर ये सब घर में बैठ के होते तो क्या भारत आज आजाद होता? अगर डर लगता है और ये जिंदगी जो है इसी को जीने में आप जो बड़ी बहादुरी समझते हो तो करते रहो गुलामी, जो को करना है। और गुलामी क्या, मैं तो देशद्रोह कहूंगा, करते रहो देश के साथ में द्रोह। सर वाकई में जनता समझ रही है इन सब चीजों? नहीं, मैं ये मानता हूं जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। हां, ये मैं मानता हूं कि जनता कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रही निकलने की, लेकिन जिस तरह से धीरे 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 आग धधक रही है अंदर ही अंदर, वो विस्फोट जरूर होगा। वो आग जो है ना, लोगों के बीच में जो अंदर जो उनके आग है, वो एक दिन उन्हें सड़क पर खींचकर जरूर लाएगी। ये बात मैं मानता हूं कि जिस दिन कोई बढ़िया सी लीडरशिप सड़क पे दिखे, लोगों को दिखे, लोग उसके साथ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, लोग हर किसी को मालूम है यार, जिसका आपने रोजगार छीन लिया, जिसके बच्चों की शिक्षा छीन लिया आपने, जिसके तन से कपड़े छीन लिए, सर से छत छीन लिया आपने, जिससे अस्पताल डॉक्टर छीन लिया आपने, दवाई छीन लिया आपने, जिसके मुंह का निवाला छीन लिया आपने, पेट पर भी लात मार रहे हो और पीठ पर भी लात मार रहे हो, झूठे मुकदमे बना रहे हो और जेल में डाल रहे हो, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? एक सीमा है। नहीं कहते हैं सर कि अगर मीडिया ठीक दिखाना शुरू करे तभी स्थिति सुधर सकते हैं, नहीं ऐसा मुश्किल है बड़ा। नहीं, देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूं निश्चित रूप से, लेकिन आप भी तो मीडिया हैं। मैं मानता हूं जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो उस मीडिया की जिम्मेदारी है, उस मीडिया को देखने वाले बहुत लोग हैं, उसका असर बहुत दूर तक जाता है, उसका क्षेत्र जो बड़ा व्यापक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्षेत्र ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई देखता नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसी मीडिया ने खूब बुराई करी जो सीएनआरसी का आंदोलन था, दिखाया भी नहीं, लेकिन सीएनआरसी का आंदोलन पूरी दुनिया में चला गया, फैल गया, सरकार की टांगें कांपने लगी। और अगर कोरोना के नाम पे नहीं हटाया जाता तो वो आंदोलन किसी हालत में बंद होने वाला नहीं था। आप भी उसके बड़े साक्षी रहे, आपने खूब न्यूज दिखाई है, हम लोग लगातार उस आंदोलन में, ठीक इसी तरह से आप फिर वहां आ जाइए कि किसान आंदोलन,
किसान आंदोलन पर जो आप लोगों ने कवरेज की, उस गोदी मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, पर आपने दिखाया पूरी दुनिया में फैल गया। सरकार को मालूम था कि किस तरह से कितनी भी कोशिश कर ले सरकार, लेकिन हर बात किसान आंदोलन की लोगों तक पहुंच रही थी। कहां से इकट्ठे हो रहे थे लाखों लोग, जो किसानों की पंचायतें हुई, बस 200-250 से ज्यादा पंचायतें पूरे देश में हुई। कहां से आते थे लोग, कह दिया भाई यहां पंचायत होगी, लोग अपने आप ही वहां आ रहे थे। कैसे आ रहे थे, खबर तो पहुंच ही रही थी ना। ऐसी बात नहीं है। आप देखो, हम तो बहुत सीधा से जानते हैं कि आज तो सोशल मीडिया का इतना जबरदस्त जमाना है, इतना जबरदस्त जो मतलब फैलाव है, इतनी तेजी से सारी चीजें होती हैं। वो जमाना देखिए जब राष्ट्रीय आंदोलन चला तो तब तो कुछ भी नहीं था।